नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्ज़ाम पेज पर। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक के बारे में और फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे एक एक करके। तो आप एग्ज़ाम जो देते हैं, चाहे एसएससी का, रेलवे का, जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म भरा रहा है, या फिर एसएससी सीजीएल का, या फिर एमटीएस का, या कोई भी एग्ज़ाम इस तरह का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हैं, तो इसमें कुछ टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। रहता है एक या दो ही क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से हर एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 5-6 चैप्टर है जिससे एक या दो, किसी से दो या फिर नहीं तो एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से रहता है। जैसे कार्य और समय, ये चैप्टर देखा होगा, एक क्वेश्चन इससे निश्चित रहता है। आप देखे होंगे एग्जाम में या कोई भी प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो एक क्वेश्चन रहेगा कार्य और समय से, एक क्वेश्चन पाइप और टंकी। जो ये दोनों चैप्टर जो है मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है और मिलता जुलता लगभग है, एक ही तरह से समझते हैं इसको। और तीसरा चैप्टर समय, दूरी और चाल, इससे एक क्वेश्चन या कभी कभी दो क्वेश्चन रह जाता है इस चैप्टर से। रेल पर आधारित प्रश्न, रेलगाड़ी पर संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, इस पर जो पूछे जाते हैं प्रश्न, इस तरह के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का, या फिर एमटीएस वगैरह कुछ भी एग्ज़ाम देते हैं आप, तो एक क्वेश्चन रेल पे आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नाव और धारा, इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किसी किसी एग्जाम में हो सकता है दो क्वेश्चन हो, एक बड़ा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन कहने का मतलब जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग जाता हो आपको, या एक तो देखते ही बन जाता हो ऐसा क्वेश्चन। और एक मिश्र समानुपात, जिसको हम चेन रूल भी कह देते हैं। जैसे 4 मजदूर 4 घंटे में काम करके 10 मीटर ऊंचा दीवार बनाता है, तो कितने मजदूर 5 घंटा काम करके 8 मीटर ऊंचा दीवार बनाएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये मिश्र समानुपात, इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। किसी चैप्टर से हो सकता है दो क्वेश्चन हो, तो हम एक एक करके समझेंगे। इस चैप्टर को हमने शुरू किया है, तो आप इसको देखिए एक एक करके, और हम देखेंगे आज जो हम करेंगे कार्य और समय को समझने की कोशिश करेंगे। आप इसको समझना और कमेंट करके हमें बताना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बोर्ड और मार्कर लेकर के हम आए हैं आपके सामने अभी। तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल पाएगा, एक बेहतर मंच मिल पाएगा, आपके पास और सारा विकल्प होगा। तो आप ज़रूर इसको देखें, अंत तक वीडियो को देखिए। अच्छा क्वेश्चन आएगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या सब है। जैसे इसको समझने के लिए कार्य और समय, इस चैप्टर को हमने लिया है, एक एक करके समझिए। जैसे हम कहते हैं कि इस कमरे की हमें सफाई करवानी है, तो 2 दिन लगता है किसी को काम करने में, पूरा साफ करने में 2 दिन लगता है। तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? यानी एक कमरे की सफाई, इस कमरे की सफाई करवानी है तो 2 दिन लगता है, 2 दिन में ये पूरा साफ कर देता है। तो यदि पूछा जाए कि एक दिन में कितना साफ करेगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2 दिन, मतलब आधा दिन। मतलब 2 दिन में यदि पूरा सफाई कर लेता है वो, तो आधा काम करने में तो कितना समय लगेगा उसको? तो 1 दिन आधा काम करने में, काम आधा हो जाएगा। मतलब ये इफिशियंसी निकल जाता है, क्षमता निकल जाती है। 2 दिन में यदि पूरा काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? आधा काम करेगा, 1/2। यानी क्योंकि 2 दिन में पूरा काम करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? आधा। उसी तरह यदि 5 दिन लगता है किसी को पूरा काम करने में, 5 दिन में कोई काम पूरा कर लेता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? उसका 5वां हिस्सा करेगा, मतलब 1/5 करेगा वो काम, है ना। इसी तरह हम यदि समझें कि 10 घंटा में वो पूरा काम करता है, 10 घंटा में कोई चैप्टर पूरा बना लिया उसने, तो 1 घंटा में कितना बनाएगा? तो उसका 10वां हिस्सा बनाएगा, मतलब उसकी क्षमता हो जाती है। यानी 1/10 हिस्सा वो बनाएगा पूरे चैप्टर का। यदि 10 घंटा में पूरा चैप्टर बना लेता है, तो 1 घंटा में कितना बनाएगा? 1 घंटा में 1/10वां हिस्सा बनाएगा उस चैप्टर का। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि 5 दिन में कोई आदमी पूरा काम करता है, तो 1 दिन में 1/5, यानी उसकी क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो उसमें हम डिवाइड कर देते हैं दिन की संख्या से। यानी 1 में हम पूरा काम 1 हुआ, उसमें दिन की संख्या से डिवाइड कर दिया, तो हमें 1 दिन का काम निकलता है। इसी तरह यदि हम समझते हैं कि ए नाम का कोई आदमी है, वो 10 दिन में कोई काम कर लेता है,
10 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 काम करेगा वो। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10, यानी एक दिन का काम, एक दिन का इफिशियंसी, एक दिन की काम करने की क्षमता उसकी हुई 1/10। उसी तरह बी कोई का आदमी है, वो 20 दिन में काम को कर लेता है। एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में क्या काम करेगा? जैसे हमने बताया कि 2 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? आधा काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/20 काम करेगा वो। यानी ये 10 दिन में पूरा काम कर लेता है, ये पूरा काम को कर लेता है। बी 20 दिन में पूरा काम को कर लेता है, तो एक दिन में ये करेगा 1/20 काम, ये करेगा 1/10 काम, इतना ही करेगा ना। यदि दोनों मिल जाए, यदि दोनों मिल के काम करे तो क्या होगा? एक दिन में ये कितना काम कर लेगा? काम का 1/10वां हिस्सा कर लेगा वो। और ये कितना कर लेगा? तो काम का 1/20वां हिस्सा, जितना काम है उसका 20वां भाग कर लेगा वो। यदि दोनों को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं आप? तो नीचे वाले ये फ्रैक्शन का एडिशन हो गया, तो फ्रैक्शन का एडिशन हो गया तो क्या हो गया? 10 और 20 का एलसीएम लेते हैं, जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 10 से डिवाइड कीजिए, 10 दूना 20, और 20 से डिवाइड कीजिए तो +1, यानी 3/20वां हिस्सा वो दोनों मिल करके एक दिन में कर लेगा। यानी एक दिन में दोनों ए और बी दोनों मिल जाए तो कितना काम कर लेगा? तो काम का 3/20वां हिस्सा कर लेगा। यही करेगा ना। यदि 1/10 करता है, ये एक दिन में 1/20 काम करता है, तो दोनों मिल जाए तो 1/10 और 1/20, तो दोनों का एलसीएम लेकर के, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। 10 से डिवाइड करते हैं आप इसमें, 10 दूना 20, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 20 से इसमें करेंगे तो 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1, यानी 3/20वां हिस्सा दोनों मिल जाए यदि, तो काम का एक दिन में 3/20वां हिस्सा करेगा। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो काम एक है, तो पूरा काम करने के लिए आप इसमें 3/20 से डिवाइड करेंगे, तो ये पलट के ऊपर जाएगा, तो 20/3 दिन लगेगा। यानी 3/20वां हिस्सा वो कितने दिन में करता है? एक दिन में करता है। तो एक काम पूरा कितना दिन में करेगा? तो 1/3/20, ऐसे ही निकालते हैं ना, ये पलट के ऊपर जाएगा, यानी 20/3 दिन उसको लगेगा पूरा काम को करने में। तो ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डे में भी आ सकता है, मतलब नेचुरल नंबर में भी आ सकता है। तो यानी इसको तोड़ेंगे तो कितना आ गया? 6.2/3, इतना दिन में आ गया। यानी दोनों मिल जाए तो किसी काम को इतने दिन में वो कर लेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ए एक दिन में पूरा काम कर 5-10 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में 1/10वां भाग करेगा, बी 1/20वां भाग करेगा, दोनों को जोड़ करके ऐसे। लेकिन पेपर में आप ऐसे बनाएंगे तो टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्रैक्शन को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कंसेप्ट यही है उसमें भी, लेकिन उसको हम कैसे समझेंगे तो इसको थोड़ा सा देखिए आप, इसको कैसे समझेंगे। जैसे हम कहते हैं कि ए 10 दिन में कर लेता है किसी काम को, ये क्या करता है? 10 दिन में किसी काम को कर लेता है। बी 20 दिन में काम को कर लेता है, बी 20 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो हम ऐसा नंबर सोचते हैं, ऐसा काम सोचते हैं कि जिन दोनों से कट जाए, तो हम दोनों से कटने वाली कोई संख्या सोचते हैं। कैसे वो संख्या कौन सी होगी? तो दोनों का एलसीएम। यानी ये 10 दिन में काम कर लेता है, ये 20 दिन में काम कर लेता है, तो हम काम को सोच लेते हैं कि कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों से कट जाए। तो दोनों से कटने वाली संख्या क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम ही होगा। कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 20। 10 और 20 का एलसीएम 20। अब समझिए ऐसे कि यदि ये 20 काम हो और ये 10 काम करता है तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? यानी ऐसे समझिए कि 20 रुपया जमा करना है और 10 रुपया एक दिन में जमा करता है, तो 20 रुपया कितने दिन में जमा करेगा? ऐसे समझना है इसको कि 20 रुपया उसे जमा करना है ए को, एक दिन में वो 10 रुपया जमा करता है, तो 20 रुपया जमा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? यानी 2। ऐसे समझिए इसको। तो ये 20 रुपया जमा करता है एक दिन में, तो टोटल 20 रुपया जमा करने में कितना रुपया लगे, कितना दिन लगेगा? तो 1। यानी ये इसकी इफिशियंसी हो गई, यानी 2 इसकी इफिशियंसी हो गई, एक दिन में 2 और ये 1, यानी कितना हो गया टोटल? 2 जोड़ 1, यानी ये ए की क्षमता, ये बी की क्षमता, यानी 3 हो गया। तो 20 जमा करने के लिए कितना करना पड़ेगा? तो 20 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 20 दिया, 20 में 3 से डिवाइड करेंगे 6.2/3 दिन। इस तरह से इसको हम बनाएंगे
और देखेंगे। जहाँ पर दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम इसमें भी सुधार करेंगे और बेहतर ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम लेते हैं एक क्वेश्चन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हम धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप करना है आपको और उस लेवल पर हम जाएंगे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल इस सब में पूछा जाता है। तो एक एक करके आप देखिए इसको और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। कहता है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेता है? 12 दिन में। यानी 12 दिन वो पूरा काम करता है तो काम पूरा समाप्त हो जाता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी 60% ज़्यादा दक्ष है। कौन? बी। किसकी तुलना में? तो ए की तुलना में। मतलब ये कार्य क्षमता की बात कर रहा है कि बी यदि काम करता है तो ए से ज़्यादा अधिक काम करता है। तो उसी काम को पूरा करने में बी कितने दिन लगाएगा? बी की कितने दिन लगाएगा? तो सबसे पहले बी की इफिशियंसी निकालिए, बी की कार्य करने की क्षमता कैसे। तो देखिए ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। 12 दिन में ये पूरा काम करता है। कितने दिन में? 12 दिन में पूरा काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तभी बताया था मैंने कि यदि 12 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में 1/12 काम करेगा। तो 1/12 जो हुआ, क्या हुआ? उसकी कार्य की क्षमता हुई, इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि 12 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में पूरे काम का 12वां हिस्सा वो कर डालेगा। तो ये उसकी कार्य क्षमता हो गई। किसकी? ए की। ये ए की हो गई। लेकिन बी का क्या कहता है? तो बी ए से 60% अधिक कार्य करने में दक्ष है, कार्य करने में कुशल है। तो ए से 60% ज़्यादा, तो 60% ज़्यादा इसका मतलब क्या हुआ? जितना ए काम करता है उतना काम तो करता ही है, उसका 60% ज़्यादा काम करता है। यानी 1/12 गुने 60% ज़्यादा, इसका मतलब 100 में 60 जोड़ दो आप, तो 160% बट्टा 100। इतना काम कौन करता है? बी। कितने दिन में? तो एक दिन में। चूँकि ये एक दिन का काम है, काम करने की क्षमता हो गई है एक दिन का। तो बी का कितना होगा? तो 1 0 से 1 0 काटो आप, क्योंकि वो 60% ज़्यादा दक्ष है। 4 से काटो, 4 चौका 16, 4 तिया 12, ऐसे काटो। 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 2/15। यानी 2/15 काम करेगा वो एक दिन में। कौन? बी। बी एक दिन में 2/15 काम करेगा। ये बी की कार्य क्षमता निकली। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो ठीक इसी को पलट देते हैं, यानी एक में डिवाइड कर देंगे आप। काम एक है तो उसमें डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 1/2/15 पलट के कितना हो जाएगा? 15/2। यानी क्षमता से हमें दिन निकालना हो तो सीधा पलट देना है। 2/15 है तो 15/2 दिन हो जाएगा। तो 15/2 दिन कितना हो गया? 7.1/2। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7.1/2 दिन। यानी बी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस छोटे से क्वेश्चन से आप धीरे धीरे कंसेप्ट को सीखेंगे। तो एक दो क्वेश्चन हम और लेते हैं, देखते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। अभी हमने बताया है, डिस्कस किया है, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। कहता है ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 10 दिन में। जबकि उसी काम को बी 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। अलग अलग क्षमता दिया हुआ है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में काम को समाप्त कर लेता है। काम एक ही है। ए यदि काम को करता है तो 10 दिन लगाता है। ए कितने दिन लगाता है? 10 दिन। बी कितने दिन लगाता है? तो 15 दिन लगाता है उसी काम को करने में। तो कहता है यदि दोनों साथ मिल जाए, यदि दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो देखो एक दिन में कितना काम करेगा? ये 1/10, ये 1/15, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का एक दिन की काम की क्षमता निकल गई, अभी बताया था। और टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो फिर उसको पलट देते हैं। तो यही काम करते हैं। तो यहाँ पर बनाने के लिए आप क्या करो कि ऐसा काम सोच लेना है कि जो दोनों से कट जाए। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालिए तो कितना हो गया? 30। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30। यानी 30 काम है। ये 10 से डिवाइड करो आप इसमें तो कितना हो गया? 3। यानी इसकी क्षमता कितनी हो गई? 3 हो गया। एक दिन में 3 काम कर लेता है। और बी कितना कर लेता है? तो ये 2 काम कर लेता है। तो टोटल काम कितना हो गया दोनों का, ए और बी का? तो 3 जोड़ 2 यानी 5।
तो ये 30 काम को करने के लिए कितना दिन लगाएगा? तो एक दिन में 5 काम कर लेता है, तो 30 काम करने के लिए कितना दिन लगाएगा? तो ये 30 काम है, मान लो एक दिन में दोनों मिल करके कितना काम कर लेता है? 5। तो टोटल कितना हो जाएगा? 30/5, यानी 6 दिन लगाएगा दोनों मिल करके। तो करना कुछ नहीं है, वही कंसेप्ट है। तो अब मान लेते हैं कि एक ऐसा काम जो इन दोनों संख्या से कट जाए, तो 10 और 15 का एलसीएम निकाल लो तो 30 आ गया। तो 30 काम को करने के लिए ये कितना लगाएगा? तो देखो ये 10 है इसकी क्षमता, तो 10 से करेंगे तो यानी 3, एक दिन में वो 3 काम कर लेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 30 रुपया जमा करना है, एक दिन में 10 करता है तो कितने दिन में जमा कर लेगा? तो 3 दिन में जमा कर लेगा। उसी तरह बी का तो कितना निकला इसकी क्षमता? 2, यानी दोनों का कितना निकल गया काम? तो 5 काम निकल गया, 3 जोड़ 2। तो दिन निकालने के लिए टोटल काम में इस एक दिन के काम से डिवाइड कर दो, तो कितना निकल जाएगा? 6 दिन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो अब लेते हैं एक अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप जानते हैं तो आपका प्रैक्टिस होगा, नहीं जानते हैं तो इसको सीखिए। और YouTube दरअसल उनके लिए है जो अपना कंसेप्ट बनाना चाहते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए YouTube नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए आप किताब खोलिए, कॉपी खोलिए, प्रैक्टिस बुक लीजिए और टेस्ट दीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस प्रॉपर पता चले। और सीखने के लिए YouTube है, तो आप सीखिए इसको। जहाँ नहीं समझ में आए तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। तो कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर लेता है। बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है, यानी दोनों मिल के काम करता है तो कितना दिन में काम होता है? 15 दिन में। यदि दोनों मिल जाए ए और बी तो दोनों मिल करके 15 दिन में काम को कर लेता है। यदि बी अकेला इस काम को 20 दिन में करता है, यानी बी इसको 20 दिन में अकेला कर लेता है, तो कहता है ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? यानी दोनों मिल जाता है, ए और बी मिलकर काम करता है तो 15 दिन में काम को कर लेता है। यदि उसी काम को बी अकेले करे तो उसे 20 दिन लगते हैं। तो कहता है ऐसे में यदि ए को अकेला ही करना हो तो काम कितने दिन में होगा? तो देखो अभी बताया मैंने कि ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। तो हम कोई ऐसा काम सोचते हैं जो इन दोनों संख्या से कट जाए। तो दोनों संख्या से कटने वाला क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। तो 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप जितना जल्दी निकाल लें तो प्रॉपर प्रैक्टिस रहेगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 चौका 60, 20 तिया 60, लिस्ट कॉमन मल्टीपल वही एलसीएम होता है 60, तो ये 60 हो गया। अब ऐसे समझो 15 से 60 में डिवाइड करेंगे, यानी 60 रुपया जमा करना है, एक दिन में 15 करता है तो कितना हो जाएगा? 4 दिन में जमा करेगा। मतलब इसकी क्षमता हो गई है, मतलब ये इसकी क्षमता हो गई ए और बी की, एक दिन में वो 4 काम कर लेता है, ऐसे समझना है इसको। फिर बी क्या करता है? तो एक दिन में 20 दिन में पूरा काम करता है, तो 20 दिन हो गया। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, 60 काम को करना है ये, तो 20 एक दिन में करता है तो कितने दिन, मतलब कितना काम होगा? 20 दिन में 20 दिन में पूरा करता है तो 60 काम करने में कितना हो जाएगा? 3। तो 60 में 20 से डिवाइड कर दिया आपने। अब कहता है कि बी एक दिन में कितना काम कर लेता है? 3 काम कर लेता है। ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेता है? 4 काम कर लेता है। तो ए प्लस बी 4 काम कर लेता है, अब बी अकेला कितना काम कर लेता है? 3। तो यानी ए कितना काम करेगा? तो 4 घटे 3 यानी 1 काम। एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम करना हो तो कितना दिन लगाएगा? तो 60 काम करना हो तो 60 में क्या करेंगे? 1 से डिवाइड कर दो, यानी 60 दिन पूरे लगाएंगे ए काम को करने में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन था, इससे आपका कंसेप्ट बनेगा। हम अगले वीडियो में इससे आगे की बात, इससे आगे का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आप ज़रूर जुड़िए और कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। और जब कंसेप्ट बन जाएगा तो फिर प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा। प्रैक्टिस जैसे ही आपका पूरा होता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इधर उधर झांकने, इधर उधर भागने से कोई मतलब नहीं आपको। आप कांस्टेंट होकर के पढ़िए और सीखिए, आपको एक बेहतर मंच मिल पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।